हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज से मैं अभिषेक चौबे आज पुनः आप लोग की सेवा में हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, आपको बता चुके थे कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज पुनः चर्चा करेंगे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सस्यनिर्णक ठोस और आणविक ठोस के बारे में। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, इन अवयवी कणों के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, और साथ ही साथ इसके लक्षण को देखेंगे। आयनिक ठोस के अवयवी कण हमने पहले भी बताया था कि आयन होते हैं। आयन दो होते हैं, एक होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इसको कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं। धनायन तथा ऋणायन के मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया था कि इसके लक्षण क्या क्या होंगे। लक्षण में पहली बात यही आती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आयनिक बंध है, आयनिक बंध। अब जैसे NaCl के क्रिस्टल में देखो, Na पॉजिटिव आयन, कैटायन, Cl नेगेटिव आयन, एनायन, जो आपस में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं, बहुत कठोर क्रिस्टल बनाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये कठोर होते हैं, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, भंगुर का अर्थ यह है कि परतों का खिसकना, परतों में खिसकना। हमने बताया था कि NaCl के क्रिस्टल में जो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन पर, जैसे आपको बताया गया होगा कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि धनायन या ऋणायन के चारों तरफ जो बल कार्य करता है समान रूप से कार्य करता है। और हमने ये भी बताया था कि आयनिक बंध अदिशात्मक होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो जब इसके ऊपर कोई बल कार्य करता है तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन परत खिसक जाता है, और Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन ठीक Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन के ऊपर आ जाता है, और उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और इस प्रकार से परतों का खिसकना भंगुर कहलाता है। अब बात करेंगे इसके गलनांक की। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बहुत कठोर होते हैं तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक उष्मा लगेगा, अर्थात इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत उच्च होगा। क्लियर। अब बात करेंगे चालकता की। तो चालकता कब प्रदर्शित करते हैं, कब ये विद्युत का चालन करते हैं, कब गलित अवस्था में, और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट, अर्थात गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक क्लियर। आयनिक ठोस से क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं। तो आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। आकर्षण बल क्या होता है, इनके बीच धनायन तथा ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको आयनिक बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध भी कहते हैं। क्लियर। अब लक्षण की बात करेंगे तो ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, चालकता ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक, अर्थात
जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, एटसेट्रा। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस पे चर्चा नहीं हुआ था। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस जिसके अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं तथा उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल को हम धात्विक बंध कहते हैं। इसके अवयवी कण क्या होंगे? इसके अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सब क्या है? धातु है। साथ ही साथ इसके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, धात्विक बंध करता है। धात्विक बंध, ये धात्विक बंध आकर्षण बल कैसे कार्य करता है? आप पढ़े होंगे कि धातु क्या करता है? धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है इनके पास, यानी धातु जब अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यम पॉजिटिव आयन आता है। क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस यम पॉजिटिव आयन को हम कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल तथा फ्री इलेक्ट्रॉन के मध्य, कर्नेल तथा फ्री इलेक्ट्रॉन के मध्य एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है जो स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड का निर्माण करता है। इसके थ्रू क्या होता है? स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड बनता है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करेंगे? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जब एरो का सिंबल हम ऊपर ऐसे बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है ऊंच, ऊपर उठ रहा है, हाई होगा। अब बात करेंगे इसके चालकता की, तो दिस इज गुड कंडक्टर, दिस इज गुड कंडक्टर। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन कर्नेल के चारों तरफ समान रूप से वितरित होता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का बादल बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गंगा बहती है। जब इलेक्ट्रॉन की गंगा बहेगी तो जाहिर सी बात है ये विद्युत के सुचालक होंगे और इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। साथ ही साथ एक विशिष्ट रंग देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और आघात वर्धनीयता होता है, तन्य होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो Fe लोहा, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, जिंक, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, थर्ड, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होता है? कोवैलेंट ठोस, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क मीन्स जाल। इसमें जो सहसंयोजक बंध होता है एक जाल के तरह बुना होता है, जाल बनाया रहता है। इसका जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण क्या होंगे? इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु, अर्थात एटम होते हैं। एटम आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आकर्षण बल क्या होगा? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध होगा। क्लियर। अब बात करेंगे इसके लक्षण की, कौन कौन सा लक्षण ये प्रदर्शित करता है। तो लक्षण की बात करेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? क्योंकि बहुत सारे सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध, ऐसे बहुत सारे सहसंयोजक बंध एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड ऐसे जुड़े रहेंगे। आप चूंकि जानते हो कि कार्बन के एटम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन 4 बंध बनाता है। ऐसे बहुत सारे सहसंयोजक बंध बनाएगा
और सहसंयोजक बंध का एक जाल बना रहेगा, एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे, एक जालक का निर्माण करेंगे, तो इनको तोड़ने के लिए, इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अधिक एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, अर्थात इसको मेल्ट करने के लिए अधिक एनर्जी लगेगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उच्च होगा। बात करेंगे कंडक्टिविटी की अर्थात चालकता की, तो चालकता नहीं होता है, चालकता अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। क्लियर? अब उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण देख लेते हैं। हीरा सबसे अच्छा उदाहरण है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अपवाद है ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का सुचालक है, और साथ ही साथ ये नर्म और मुलायम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन के अपरूप होते हैं। अपरूप किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व की एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है तो उसका अपरूप कहलाता है। तो ग्रेफाइट जब कार्बन का बॉन्ड बनाता है, उसका परत क्या होता है, खिसक जाता है, एक बॉन्ड फ्री होता है, तो मुक्त हो जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल और है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड, और भी एग्जांपल है, सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करेंगे हम चौथे क्रिस्टलीय ठोस की। तो चौथा क्रिस्टलीय ठोस है आणविक ठोस। हमने बताया था आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के पढ़ने को मिलेगा। तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवी, दूसरा होता है अध्रुवी, और लास्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसमें ध्रुवी अणु होता है, और इसमें अध्रुवी अणु, और इसमें भी अणु होता है। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है इस ध्रुवी अणुओं के मध्य, तो इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव का अर्थ है दो ध्रुव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो 2 बार जब पॉजिटिव निगेटिव 2 बार होगा तो इसको द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल होगा HCl। H और Cl के बीच सहसंयोजक बंध होता है। इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खिसक जाता है। क्यों खिसकता है? क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, और इनके ऊपर थोड़ा सा आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज आता है, और यहाँ पर थोड़ा सा धनात्मक चार्ज आ जाता है। इसका अर्थ है थोड़ा सा, यानी बहुत कम, थोड़ा सा। क्लियर? अब बात करेंगे अध्रुवी अणु। अध्रुवी अणु में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्या होता है? अध्रुवी आणविक ठोस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, लंदन बल कार्य करता है। H2, I2, Cl2, ये सब क्या है? अध्रुवी अणु है। इनके बीच लंदन बल कार्य करता है। ये अस्थायी होते हैं। इनके बीच क्या होता है? किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आयन का समान वितरण होता है।
समान वितरण होता है, कुछ समय के लिए धनात्मक एक तरफ आ जाता है और ऋणात्मक एक तरफ आ जाता है, और दोनों परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको लंदन बल कहते हैं। क्लियर। अब हाइड्रोजन बांड की बात करेंगे तो इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, और हाइड्रोजन बंध आप लोग पढ़ चुके हैं जिसके एग्जाम्पल H2O है, H2O इन सॉलिड स्टेट, और H2O और उसके बाद है NH3 अमोनिया। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, साथ ही साथ एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जहां आपको समझ में न आए हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।